Hello officials, welcome to Manymania. I am मनदीप फ्रॉम पंजाब इंडिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं MCU का और MCU करेक्टर्स का बहुत बड़ा वाला फ़ैन नहीं हूं, क्योंकि विदाउट गुड प्रेजेंटेशन, कनेक्शन एंड टाइम के एक परफॉर्मर कितना भी एफर्ट कर ले, किसी की रियल लाइफ में अपने लिए जगह नहीं बना सकता। मगर आपके यूनिवर्स ने बहुत से करेक्टर्स को उनके लिए क्लियरली क्लीन जगह दिलवा दी है हमेशा के लिए मेरी अनवर्दी लाइफ में से। मैं मेरे लिए कुछ खास करेक्टर्स की बात करूं तो उनमें डॉक्टर स्ट्रेंज, आंटमैन, मक्कारी और एजेंट फिल कॉल्सन शामिल होंगे, जिनके बारे में मैं एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग जल्द ही पब्लिक करूंगा। इस रिकॉर्डिंग में बात करने जा रहा हूं उनकी जिनका मुझे करेक्टर तो ऑसम लगा, पर फिर भी कंप्लीटेड नहीं फील हो रहा। मुझे पता नहीं कि आप इनके बारे में फ्यूचर में क्या डिसीज़न लोगे, पर मैं मेरी फीलिंग्स को दबा के ख़त्म नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो मुझे MCU में अनकम्प्लीट लगता है वह है ब्लैक विडो का। इस करैक्टर को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, चेंज करके प्रेजेंट किया गया और एट लास्ट गुड बाय किया गया, मेमोरेबल है, पर फिर भी अनकम्प्लीट सा है, क्योंकि इस पर प्रॉपर फोकस नहीं किया गया एज अ टीम मेंबर। जानता हूँ कि आपने एक डेडिकेटेड सोलो मूवी दी है इस करैक्टर को, पर आप फिर से सोच लो और बताओ, क्या वह इसी मेन लाइन ब्लैक विडो पे बेस्ड थी? सॉरी, पर मैं अब भी अनजान हूँ ब्लैक विडो करैक्टर की चाइल्डहुड लाइफ से और टीनेज लाइफ से, प्लस उसके फिज़िकली और इमोशनली पेन से जो उसे ट्रेनिंग टाइम में अपनी छोटी बहन से दूर रह के मिला। और इंटरेस्टिंग भी हूँ उसके फर्स्ट असैसिन मिशन के प्रेशर और सक्सेस के लिए, और उसके बोल्ड डिसीजन के लिए एक्साइटेड हूँ, जिससे वो द अवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए एक कैपेबल कैंडिडेट मानी गई टीम मेकर की तरफ से। सच में मुझे जानना है कि बुदापेस्ट के मिशन के बारे में, जिसे टीज किया गया है MCU मूवी, और साथ ही अपने पार्टनर मेंटोर के साथ पहले इंटरेक्शन और फिर उनकी बिगिनिंग बॉन्ड के बारे में, क्योंकि यही एक इस करेक्टर की लाइफ का अनशोन लाइफ पार्ट है जो पोटेंशियल रखता है किसी भी ज़िंदगी के लिए किसी भी वक्त बदल जाने का फ़ैसला लेकर आगे बढ़ने के लिए। मुझे वही फेस नहीं चाहिए, पर करैक्टर के कंप्लीट आर्क के लिए करैक्टर के इस लाइफ पोर्शन को MCU में ऐड करना भी ज़रूरी है, किसी भी और टैलेंटेड फेस के साथ, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के पीपल्स के साथ हाई सोसाइटी पीपल्स के लिए भी इम्पैक्टफुल और पावरफुल है। अब बात करूँ दूसरे MCU करैक्टर की। नेब्यूला को अभी MCU के आने वाले शेड्यूल्ड प्रोजेक्ट्स में दिखाया जाना बाकी है, मगर क्या आप फिर भी इस कैरेक्टर की पास्ट पेनफुल लाइफ को एनालाइज करोगे? नहीं, आप तो स्टोरी के हिसाब से चलोगे, और आपके पास और भी दूसरे कैरेक्टर्स होंगे जिन्हें मूवी में टाइम देने के बाद आपके पास इसके डेडिकेटेड पास्ट के लिए टाइम ही नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं इस कैरेक्टर के लिए भी एक सोलो प्रोजेक्ट की डिमांड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सरफिरे कातिल बाप की बेटी और एक काबिल बहन की छोटी अनाड़ी बहन होना मेंटली कैसा फील करवाता होगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और वो भी नेचुरल बॉडी पार्ट्स को मैकेनिकल पार्ट्स से रिप्लेस करने की पनिशमेंट झेलते हुए। इस करेक्टर की ट्रेनिंग बाप के सामने खुद को साबित करने के लिए बहन के खिलाफ हदें पार करने वाली चालाक स्कीमें, और बाप की तारीफ़ के काबिल बनने की हर वक्त जदोजहद इस करैक्टर को डिफरेंट ही लेवल पे स्टैंड कर देगी। इसके अलावा इसके आसपास वालों के साथ इसकी केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन इस करैक्टर की एक डिफरेंट इमेज को शोकेस कर सकती है। करैक्टर के पास मैकेनिकल पार्ट्स और फाइटिंग स्किल तो है ही, मगर जो उसके अंदर बेहतर होने की आग है, जो बेसिकली हर लिविंग ह्यूमन के अंदर होती है, वो सबको अपने साथ बांध के रखने में कैपेबल है। बाकी इस करैक्टर का मिशन के चलते बाप से दूर होकर बहन को बिट्रे करने की फीलिंग्स, और फिर उन फीलिंग्स को लव के होते हुए अवॉइड करना इस करैक्टर को एक डिफरेंट ही लेवल की आइडेंटिटी बना देता है। इसके सोलो प्रोजेक्ट में भले ही दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस कम हो, पर इसका उनके बारे में खुद ही सोचते रहना, खुद को छोड़ के
हमारी रियलिटी में हमें हमसे जोड़ देने की स्ट्रेंथ रखता है, और ये आज के सेल्फ सेंट्रिक बिजी बीइंग को पता तो होना ही चाहिए। अब यहाँ से मैं बात करूँगा एमसीयू के ब्यूटीफुल, स्किल्ड और डेडिकेटेड करेक्टर के बारे में, जिसे नाम दिया गया है लेडी सिव। अब क्या ये करेक्टर मेरी किसी भी तरह की स्पेशल इनलाइनमेंट की ज़रूरत रखता है? नहीं सर, ये तो वो करेक्टर है जिसके एडवेंचर से आप ना जाने कितने लोगों को अपना फ़ैन बना सकते हो, क्योंकि ये ऐसा करेक्टर है जिसके पास प्यार भरा दिल है, इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने का पैशन है, फाइटिंग एक्सपीरियंस से भरी पास्ट लाइफ है, और खुद को पनिशमेंट देने के लिए लवर का फेस है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कैरेक्टर के पास रियल लाइफ में हर होम मेकर के साथ कनेक्ट होने का स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और जो कनेक्ट हो जाते हैं वही तो लेजेंड्स वर्शिप के हकदार हो पाते हैं। इस रिकॉर्डिंग का अब आखिरी हिस्सा है हमारा अपना गोलू मोलू, द करंट सॉर्सरर सुप्रीम वोंग। इन जनाब के करेक्टर के बारे में क्या ही कहूँ, क्या पर्सनालिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डेस्टिनी है, और क्या बिगनिंग है। वाओ, ऐसा करेक्टर अगर आज के टाइम पे वेब सीरीज़ में आ जाए तो ना जाने कितनों को मेडिटेशन और बिलीव के ज़रिए खुद से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि वैसे तो रियलिटी में टाइम होता नहीं किसी के पास खुद के लिए। शायद इसी के रेगुलर सामने आने से बिना पावर्स के वो अपने लिए समय निकालने लगे। लाइफ फिट रहने के चक्कर में नहीं, बल्कि वैल्यूएबल होकर जीने से ज़्यादा मज़ा देती है, और ये मैसेज इस कैरेक्टर से बेहतर फ़िलहाल तो कोई भी नहीं हमें दे सकता। इस मैसेज के साथ मैं भी इस रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ, और जल्द ही इनमें से किसी पे ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स बनने की अनाउंसमेंट सुनने की उम्मीद करता हूँ। और मेरी लाइफ के पन्नों पे अभी एमसीयू के और भी सुनहरे लफ्ज़ हैं। उन्हें जानने के लिए यहाँ आते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।